यहाँ के जो है पंचायत से भी। लेकिन बहुत अफसोस की बात ये होती है यहाँ कि हमारे पंचायत के जो प्रधान साहब हैं, न जाने क्या सोचकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट तो दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िला चाकुलिया विधानसभा के सुरजापुर 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत कमलपुर गांव के आसपास, उसी गांव में। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, इन लोगों की कुछ मांग है और उन्हीं मांगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से हो, सरकार से हो, उठाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक बार इस तरफ देखिए कि यहाँ से आपको जहाँ तक भी नज़र आपकी जाती होगी, ये सभी खाली ज़मीन है और इसमें लोग जो है धान की फसलें हों, मक्की की फसलें हों और भी दीगर कुछ भी हो, किसान लोगों की ये ज़मीनें हैं। इस पर खेती करके उन लोगों का जो है संसार चलता है। और उसके ठीक ही दूसरे तरफ मैं दिखाऊंगा आपको कि ये दूसरे तरफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनेगा, क्या हिमघर जो आलू का स्टोर होता है, बड़ा अच्छा खासा वो बिल्डिंग बनती है, तो यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से इसमें मिट्टी डाली गई है। अब लोगों की शिकायत है कि मिट्टी 31 नंबर हाईवे जो बस्ताडांगी के पास है, वहाँ से मिट्टी डालते हुए यहाँ तक पहुँचा है और एक रास्ता इधर से निकला है। तो अब ये जो ज़मीनें हैं यहाँ पर, जब बारिश का वक्त होगा, ये सब ज़मीनों में जो फसलें होंगी वो सब तो बर्बाद होंगी ही। और इस तरफ जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि हज़ारों हज़ार बीघा जो ज़मीनें हैं, इन पर भी पानी रुकने की वजह से इनकी भी फसलें बर्बाद होने के 100% चांस है। अब दूसरी तरफ लोगों की मांग कि ये पूरा इलाका तकरीबन 10 से 12 गांव, उसके बाद आप हाईवे के उस पार अगर जाएंगे, महानंदा नदी में जब बारिश के समय में महानंदा नदी उफान पर होता है, तब पानी उधर से इस तरफ क्रॉस होता है, जिसकी वजह से इधर भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ अगर पानी रुकता है तो पानी पीछे फूलेगा और फूलने की वजह से हो सकता है कि सामने रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन टूट जाए, हाईवे टूट जाए, या फिर जो आसपास के गांव हैं उन गांवों को काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर के यहाँ के ग्रामीण जो हैं, अपने आने वाले कल की बर्बादी को देखते हुए चाकुलिया ब्लॉक में गए, वीडियो साहब के पास इन्होंने आवेदन किए, उसके बाद दालकोला थाना में आवेदन किए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी इन लोगों ने आवेदन किया, वहाँ से इंक्वायरी हुई। जब वो इंक्वायरी करने आए तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने जो है जायज़ा लिया इलाके का। उनका भी ये मानना है कि यहाँ अगर बिल्डिंग बनती है तो पीछे की जो ज़मीनें हैं उनको खासा नुकसान होगा। अब इनका जो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो दूसरी टीम है वो अभी तक इंक्वायरी नहीं की है, जैसा हमें यहाँ जानकारी मिल रही है। मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से ही सीधे जान लूँगा कि इनकी क्या तकलीफ़ है और क्या इन लोगों की मांग है और क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बोलिए हजरत, क्या नाम हुआ आपका हजरत? मेरा नाम मिनहाज असगर जी, यहीं कमलपुर के? जी, मैं कमलपुर। क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ यह है कि ऐसे भी जब महानंदा उफान मारता है तो बारिश आ जाती है, पानी यहाँ रुक जाता है और रुकने के बाद निकासी होने के बावजूद भी ये सड़क जो है पूरी की पूरी भर जाती है। और उस वक्त आलम यह होता है कि लोगों को ख़तरा हो जाता है डूब जाने का या ज़मीनात तबाह होने की। उसके बावजूद अगर जो है ये बन जाता है, पानी निकासी नहीं होता है, तो ज़मीनात तो जो बर्बाद होंगी। यहाँ तक कि सुरजापुर मार्केट जो पास में है, सुरजापुर मार्केट में भी हो सकता है कि कमर भर पानी चला जाए। इधर मालकोट गांव है, उसके बसने का तो पूरा चांस। खुदा न खास्ता अगर रेलवे लाइन टूटा या कुछ हुआ तो रेलवे लाइन से पूरब की जो बस्तियां हैं उनके बह जाने का पूरा इम्कान है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि आप हमें पानी निकासी तक का एक बेहतरीन सा रास्ता दो, उसके बाद ताकि जी। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि उनकी निजी संपत्ति है, निजी ज़मीन है, उस पर वो चाहे कुछ भी करे, उस पर तो रुकावट डालने की कोई बात नहीं होती है। नहीं, ये बात अपनी जगह ठीक है कि निजी संपत्ति है, हम उनको बाई प्रेस रोक भी नहीं रहे। हमारी ये मांग है प्रशासन से हमारी ये मांग है। मांग तो थी हमारी यहाँ के जो है पंचायत से भी, लेकिन बहुत अफसोस की बात ये होती है यहाँ कि हमारे पंचायत के जो प्रधान साहब हैं, न जाने क्या सोचकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट तो दे दिया है। उसके अलावा यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो नेता लोग हैं, हैरत अंगेज़ बात है कि मिट्टी डालने के लिए वो जो है सिंडिकेट के थ्रू जो लोग हैं वही लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन खैर हम ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते,
लेकिन गवर्नमेंट से हमारी ये मांग ज़रूर है कि हमें बहने से बचा ले, चलिए हमें मरने से बचा ले। और भी हैं हमारे साथ निसार गालिब साहब, इनसे भी बात करेंगे कि क्या दिक्कत और क्या परेशानी, क्योंकि ज़मीन उनकी अपनी है। अब वो अपनी ज़मीन में गड्ढा खोदे या बिल्डिंग बनाए उसकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों की क्या जेन्युइन मांग है वो आप हम लोग जलील साहब को जो यहाँ पे काम कराते हैं उनसे हम लोग यही बोले थे पहले दिन जब हम लोग यहाँ आए थे कि भैया आप हम लोगों को पानी निकलने का रास्ता दे दो। काहे के 1-1.5 हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद, 5-6 गांव बर्बाद होने का चांस है। सैलाब का मौसम तो छोड़िए, सैलाब तो छोड़िए, आप बारिश के मौसम में इस रास्ते पे जहां हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ करीब 1 फीट 1.5 फीट पानी माने बहना ऊपर से ओवरफ्लो होने शुरू हो जाता है। ये पानी इधर से सीधे निकल रहा था। अब वो पानी यहाँ पर रुक जाएगा। पानी रुकेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से उत्तर तरफ जितनी भी ज़मीनात है, गाँव है, सब तो डूबेगा, बहेगा। और अगर उसी दौरान अगर इत्तेफाक से सैलाब आ जाए तो फिर रेल लाइन भी टूट सकता है। चूँकि 2017 में हम लोग दे चुके हैं कि NH पर करीब 2 फीट पानी बह रहा था और ये NF रेलवे का जो ट्रैक है इस पर करीब आधा फीट पानी बाकी था कि वो क्रॉस कर जाता। तो हम लोग का डिमांड जलील साहब से जब हम लोग यहाँ पे किए कि हम लोग यहाँ से इधर आइए, हम बता रहे हैं, इधर आ जाइए। बोलिए हम दिखा रहे हैं। हम लोग का डिमांड था कि ये ज़मीन वाला जो है ये तो पहले ही से यहाँ पे दिया हुआ है जगह पानी निकलने का, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके सीधे आप हम लोग को वहाँ तक दे दीजिए ताकि पानी सीधे से निकल जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, हम यहाँ पे ऐसे देंगे, यहाँ से ऐसे पानी वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे छोड़ा जाएगा। हम लोगों को नॉलेज में ये बात आई है कि वो ज़मीन वेस्टेड लैंड है, तो खैर वेस्टेड लैंड हो जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़मीन वाला अगर इधर से पानी ऐसे वहाँ निकाला जाएगा तो इस ज़मीन वाले की तो पूरी ज़मीन चली जाएगी। तो ये भी हम लोग को देने के लिए तैयार नहीं है। वो उस दिन जब DM ऑफिस से एक इंक्वायरी आई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, तो उनको पूछा गया तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम जो जगह छोड़ दिए हैं उसके सीधे ले लें। अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ उसने उस दिन के बाद बांस भी लगा दिया, ठीक है। और उनका प्लान है कि यहाँ पे मकान बनाएगा। जब ये अपनी ज़मीन पे यहाँ पे मकान बनाएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर पानी निकलने का तो कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो हम लोग फिर उससे ये भी बोले कि भाई आप तो कह रहे हैं ना कि पानी निकलने का हम रास्ता देंगे, तो प्लान एस्टीमेट भी हम लोग को थोड़ा दिखा दीजिए ताकि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन हम लोग को कुछ भी दिखाने के लिए वो तैयार नहीं है। आप लोग इसके लिए आवेदन कहाँ का? आवेदन 28 तारीख को, शायद 28 तारीख को हम लोग BDO साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, मास पिटीशन। फिर 28 तारीख की रात को हम लोग IC दालकोला को भी दिए, 29 तारीख को जाकर SD ऑफिस में दिए। फिर गुज़श्ता 13 तारीख को जब DM ऑफिस में हम लोग दिए तो DM ऑफिस से हम लोगों का यहाँ उस दिन 21 तारीख को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आया था, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है शायद एग्रीकल्चर का, और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी आए थे। उनका ये कहना था कि हाँ ये तो सही बात है कि इधर की ज़मीन का जो नुकसान होगा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसको भी तो नहीं रोका जाएगा। तो हम जाकर ये रिपोर्ट देंगे, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला आएगा, बाद बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट से। सबसे बड़ी बात है ना कि कहा कि इनको नहीं रोका जाएगा, उनको निजी संपत्ति है, उनकी ज़मीन है। वो हम पहले भी बोले कि वो चाहे अपनी ज़मीन पे कुछ भी करे। इस चीज़ को हम लोग भी नहीं रोकना चाहते। हम लोग भी चाहते हैं हमारा एरिया का डेवलपमेंट हो। अगर आज हम लोग को कोल्ड स्टोर की जरूरत अगर पड़ती है तो दूर जाना पड़ता है। और गुज़श्ता बार हम लोग देखे कि कोल्ड स्टोर का इतना ही मतलब महंगा पड़ गया, कमी आ गई थी कि लोगों को आलू सड़कों पर फेंक देना पड़ा। अगर यहाँ कोल्ड स्टोर होता है तो हमारे इलाका डेवलपमेंट होगा, हमारे इलाका का डेवलपमेंट। समस्या के भाई इसकी वजह से पीछे कई गांव मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर एक जगह हम देख रहे हैं कि हमारे इलाका का डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट का जो बेस है हमारी खेती बाड़ी वो खत्म हो जाएगी। तो अभी आपकी क्या जेन्युइन मांग है? जेन्युइन मांग यही है कि पानी हम लोग जैसे कि इस कलवर्ट से पानी निकल रहा है और ये ज़मीन वाला देने के लिए भी तैयार है, यहाँ से सीधे इस तरह से पानी निकलने का एक हम लोगों को ड्रेनेज का व्यवस्था कर दे। हम लोगों को इसके बाद कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अपना काम करता रहे। चलिए, तो दिक्कत उनके यहाँ पर कोल्ड स्टोर बनाने से लोगों को नहीं है। लोगों को दिक्कत ये है कि एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे उसके पीछे जो ज़मीनें हैं, जो गाँव है, वो बचा रहे और उनका पानी सीधा यहाँ से क्रॉस हो जाए और निकल जाए। क्योंकि हल्की सी भी बारिश में बता रहे हैं कि इस रास्ते पे पूरा पानी जम जाता है, पूरा पानी रास्ते के ऊपर आ जाता है, तो लोगों को चलने में दिक्कत हो जाती है। अब आगे अगर ठोकर लगेगी पानी को तो यकीनन इधर फूलेगा तो ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यहाँ नाम हाराधन ढाली जी, बाड़ी আমার বাড়ি সূর্যাপুরেই। সমস্যা এখানে মানে খুবই আগে এখানে মাটি ভরা ছিল না, তাইতে আমাদের এখানে 5-7টা গ্রাম এমনি জল হলে ডুবে জল ঠিক মতন বেরোতেও পারতো না। এখন যেভাবে মাটিটা ফেলেছে আমাদের তো পুরো একদম ক্ষেত বরবাদ হয়ে যাবে, খেতি কৃষক করতে পারবে না। তো গভর্নমেন্টের তো এটা নিয়মই আছে
যে যেখানে জল নিকাশের রাস্তা থাকে সেটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে, সেটাকে মাটি দিয়ে ভরতে পারে না। তার জন্য আমাদের গ্রামবাসীরা এর জন্য লিখিত কমপ্লেনও দিয়েছে বিডিও, এসডিও, ডিএম অফিসে। তো এটা আমাদের সরকারের কাছে মাং বা বিডিও প্রশাসনের কাছে মাং, যাতে আমাদের জল নিকাশের রাস্তাটা ঠিক মতন করে দেয়, তারপরেই উনি কাজটা যেন করে। ठीक, এটা আপনাদের দাবি? হ্যাঁ, এটাই আমাদের দাবি। ठीक, तो आइए और भी हैं यहाँ पर कुछ, इनसे बात करेंगे। क्या मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल हक, जी, कहाँ से हैं आप? सुरजापुर गांव से। जी, क्या यहाँ पे देखे आके परेशानी क्या है? जी, यहाँ ये कोल्ड स्टोर जो बन रहा है इसकी वजह से हमारे यहाँ 7-8 गांव के लोग जो है इससे प्रभावित होंगे, इससे बर्बाद होंगे। और ख़ास तौर से यहाँ जो आसपास में 2 गांव हैं, ये लोग तो बुरी तरह से, चूँकि आम दिनों में बारिश होती है तो ये लोग डूब जाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर होता है तो हम लोग का फ़ायदा है, लेकिन हम लोग का डिमांड ये है कि इस प्रोजेक्ट भी हो और हम लोग का पानी का निकास का इंतज़ाम भी हो। यही हमारा प्रशासन से मांग है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। मेन जो समस्या है वो पानी निकासी का जी, ही है। पानी निकासी वो का अपनी है। जमीन पे कुछ भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, मैंने मेन समस्या जो है कि यहाँ के पानी के निकलने का कोई व्यवस्था किया जाए। चलिए, की दाबी আপনাদের? আমাদের দাবি এখানে জল নিকাশির ব্যবস্থাটা হোক, আর সাইডে যে একটা পাড়া আছে ওই পাড়াটাও যাতে বেঁচে থাকুক। কত বাড়ি আছে ওই পাড়াতে? এখানে 42টা পরিবার আছে, ওই 42টা পরিবার ভেসে যাবে যদি এই ব্যবস্থাটা না করা হয়। ওদের কি আর মানে অন্য কোনো জায়গা নেই যে যদি এখানে কোনো রকম ক্ষতি হতো অন্য জায়গায় গিয়ে বসে? না না, এরা সামান্যতম পরিবার, খুবই গরিব, এদের অন্য জায়গায় কোনো জায়গায় বসার জায়গা নেই যে এইখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবে। তো জল নিকাশির ব্যবস্থাটা যদি এই পাশ দিয়ে হয়ে যায় তো ওই গ্রামটা বেঁচে যাবে না? হ্যাঁ, যদি এই জল নিকাশির ব্যবস্থাটা যদি হয়ে যায় তাহলে এই গ্রামটাও বেঁচে যাবে, সাইডের এই জমিগুলোর ফসলও ঠিক থাকবে, 4-5টা গ্রামও বেঁচে থাকবে। ठीक, सुरजापुर 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत कमलपुर गांव की कुछ तस्वीरें दिखा रहा था, जहां लोगों ने अपनी समस्या को आप लोगों के सामने रखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वहां तक ये वीडियो पहुंचे जहां से इन लोगों की समस्या दूर हो सके। चाकुलिया टाइम्स के लिए कमलपुर से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, थैंक यू।